मेरे प्रियात्मन, कल मैं अपनी अलमारियों से सर्दी के वस्त्र निकाल रहा था, जिसमें स्वेटर हैं या सूट हैं या जैकेट हैं, और कुछ बेड के अंदर भी सामान रखा था, वो भी निकाल रहा था। और मैंने देखा कुछ ऐसी जर्सियाँ, कुछ सूट भी, और कुछ ऐसे वस्त्र मिले जिनका मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे पास हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या ये भी मेरे पास हैं? और याद आया कभी बरसों पहले लिए थे, 2-3 साल से तो मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, भूल ही गया हूँ। बल्कि उसके बाद और वस्त्र ले लिए हैं, जर्सियाँ, जैकेट और ले ली हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। ऐसा प्राय सभी के साथ होता है कि हम इतने सामान लेते रहते हैं, घर में रखते रहते हैं, और भूल ही जाते हैं कि ये भी हमारे पास है। प्राय हम देखते हैं हमारे पास जगह कम होती है और सामान ज़्यादा होता है। हमारा मोह होता है उन सामान से, उन कपड़ों से जो कभी लिए थे और रखे हुए हैं। यदि पता भी हो कि रखे हैं, 10 बरस पहले लिए थे, अब उनका उपयोग भी हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी रखे हैं, ठूंसे हुए हैं अलमारियों में। ये बहुत गलत है। वास्तु कहता है, कुछ विद्वान कहते हैं, यदि कोई कमीज, पैंट या साड़ी या कुछ और ऐसे वस्त्र जो 2 साल तक हमने उपयोग में ही ना लाए हों, उनको घर में नहीं रखना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। उनको जो जिसके काम आ सके। मैं उपयोग में नहीं ला रहा हूँ, 10-15 साल से रखे हुए हैं, फिर भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ उनको, फिर यूं का यूं वापिस रख देता हूँ। ऐसा हर साल होता है। और घर में सामान इकट्ठा होता जाता है, एकत्रित हो जाता है, हम संग्रह करते रहते हैं और खरीदते रहते हैं, और पुराने को कहीं देते नहीं हैं। और वो पुराना जो सामान है, क्यों नहीं उपयोग करते हम उसको? स्वाभाविक है कि वो आउट ऑफ डेट हो गया है या हमारी रुचि में नहीं आ रहा है, तभी तो इस्तेमाल नहीं करते। एक शर्ट रखी है 5-7 साल से, मैं पहन नहीं रहा हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे रुचिकर नहीं है, मेरे काम की नहीं है, किसी भी कारण से। क्यों रखे हुए हैं? किसी को दे दीजिए। पैंट कोई भीड़ी हो गई है, कोई चौड़ी हो गई है, और फिर हम उसको ठूसे हुए हैं, किसी को दे दीजिए। ये सब रद्दी सामान है, रद्दी हो गया है हमारे लिए, और उस रद्दी को तो बाहर फेंक ही देना चाहिए, बाहर दे देना चाहिए, घर में रखना नहीं चाहिए। कि रद्दी सामान का घर में रखना रद्दीपन जितना है, वो गरीबी दिखाता है। वास्तु भी कहती है, ऐसा सामान टूटा फूटा हो या रद्दी हो चुका हो,
फालतू का सामान जितने घर में है वो गरीबी का परिचायक है। और हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सामान रखा है, पर किस काम का यदि हम उपयोग नहीं करते। अखबार भी हैं, मैगजीन भी हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनको भी रद्दी में बेच देते हैं। लेकिन वस्त्र कितने पुराने पुराने हमारे पास पड़े रहते हैं, बर्तन कितने पुराने पुराने पड़े रहते हैं जो आउट ऑफ डेट हो गए हैं, फिर भी भरे हुए हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते। दिवाली आती है, साफ करते हैं, साफ करके फिर रख देते हैं, यूं का यूं फिर रखे रहते हैं, फिर धूल जमती है और फिर साफ करके वहीं रख देते हैं, उसका उपयोग कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में तो मैं देखता हूं कि जब लड़की बेटी पैदा हो गई है, बस कुछ दिन के बाद ही माँ या साड़ी ले ली है या सूट ले लिया है या कुछ उनके जेवर की कुछ वस्तुएं ले ली हैं और रखती चली जा रही हैं संदूक में, अलमारियों में। जब बेटी बड़ी होगी, जब उसका विवाह होगा तो ये मैं दे दूंगी। उस समय इतना खर्चा एकदम कैसे करेंगे? तो कुछ धीरे धीरे माँ बचत करती हैं और रखती रहती हैं, पिता को तो पता भी नहीं होता। और जब विवाह होता है 18-20 साल 25 साल बाद, और फिर वो माएँ निकालती हैं, ये लो ये दे रही हूँ, और बच्चे उनको देख के घृणा करते हैं, ये आज के फैशन की पता नहीं कहाँ से निकाल ली है आपने। ये तो आजकल कोई पूछता नहीं उनको, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि फैशन बदल गया है, नया आ गया है और वो सब बाजार से नया खरीदना पड़ता है। जो रखा हुआ था अब वो किसी के भी काम का नहीं है। जो 18-20 साल से माँ ने संभाल के रखा है, उनकी भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो बर्तन हो या कोई और ऐसी चीज़। मैंने यहाँ तक देखा है कि बेटियाँ जब धीरे धीरे जवान होती हैं तो कुछ कढ़ाई करती हैं, कुछ और बुनाई करती हैं, कुछ और कलात्मक चीज़ें बनाती हैं, और वो इसलिए कि जब विवाह होगा तो इनको साथ ले जाएंगे दहेज में। और जब विवाह का समय आता है वो सब फैशन से दूर हो जाती हैं, उन्हीं को पसंद नहीं आती जिन्होंने वो बनाया था। फिर कई बार भावनाओं को ठेस भी लगती है। जो जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया था उससे आर्थिक हानि भी होती है और वो हमारे काम की भी नहीं होती। ये प्राय विशेष रूप से पुराने जो घर हैं उनमें सब में होता है। हमें सोचना चाहिए कि अब वो चीज़ें ना जोड़ें। यदि 2 साल से ज़्यादा शर्ट वगैरह हैं, पैंट नहीं है या बर्तन इस्तेमाल नहीं हो रहे तो दे दें किसी को। घर खाली करें, आप नया ले आएँ, इस बहाने नया तो आएगा। हम नया लेते भी रहते हैं और पुरानों को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, और वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है घर में, हम ये देखते हैं। इसलिए क्यों ऐसा? मोह ममता है। केवल रद्दी सामान ही नहीं होता, हमारी सोच भी रद्दी हो जाती है, और सोच रद्दी होने के कारण से ये सब कुछ होता है। ये हमें सब सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करें। घर में पुराना सामान सारा बदबू फैलाता है, दरिद्रता बढ़ाता है घर में, और कोई शो भी नहीं देता। हम उसको छुपा के रखते हैं, बल्कि जब काम ही नहीं आता छुपाए रहते हैं। सफाई करने में कितना समय बर्बाद होता है, कम से कम साल में 1 बार 2 बार तो करते हैं, निकालते हैं। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि हम अपनी सोच को भी फ्रेश रखें, अपनी सोच को फ्रेश रखें, ताज़ा रखें। समय के साथ हमारी सोच चलनी चाहिए और उसी हिसाब से हमारा सामान भी घर में रहना चाहिए। केवल हमारी आदतें हैं उनको बदलना आवश्यक है। मोह ममता है, ठीक है, भावनाएं जुड़ी हैं, कुछ तो बड़ी इज्जत के साथ ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। कभी के यदि ये घर में होगा तो शोभा देगी, बड़ी
महंगी भी होती हैं, लेकिन जब कभी लाए थे तब महंगी थी और उनका सम्मान था, और किसी के पास नहीं थी। लेकिन आज ऐसी चीज़ें किसी और के पास भी हो गई हैं, धन बढ़ रहा है, रुचियां बदल रही हैं, और आपके लिए वो बेकार हो गया। अब ना देते बनता है ना रखते बनता है, और वो रखी हुई हैं सब पुरानी हो चुकी हैं। अब नया फैशन आ गया है, नई तकनीक आ गई है। हम उन नई चीज़ों को जोड़ते रहते हैं और पुराने की रद्दी को ढेर लगाते रहते हैं घर में। ये निर्धनता बढ़ती है इससे। सामान चाहे अधिक, हम सोचते हैं कि वो सामान हमारे दिमाग में भी घुसा हुआ है, केवल अलमारियों में नहीं। वो अमीरी नहीं है इतना सामान रख के, वो निर्धनता प्रकट करता है, निर्धनता शो करता है। वास्तुकला ऐसे कहती है। इसलिए केवल उतना ही सामान रखें जितना हमें आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने कंबल हैं कि पुराने रजाइयाँ हैं भारतवर्ष में आवश्यक है, क्योंकि एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, कि वो हम साल या 2 साल में इधर उधर कर दें, उनको तो रखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, महंगी हैं। या कि एसी को हम इधर उधर कर दें कि कूलर को हटा दें, नहीं, जो आवश्यक है वो रखें। लेकिन हमारे कपड़े इतने अधिक हो जाते हैं, हम खरीदते रहते हैं, और वो बेकार अगर काम नहीं आए 2 साल तक तो उनको दे दें किसी को, बर्तनों को भी दे दें। और सामान रखा है, जैसे हम रद्दी अखबार और मैगजीन देते हैं, उनको भी देते रहिएगा। और घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत आवश्यक है ये। हमारा तो सनातन धर्म का दर्शन ही है, पुराना दर्शन है, थोड़े में गुजारा करना, संतोषी रहना, जितनी आवश्यक है उतना ही रहना। मेरे एक मास्टर जी थे, वो तो कहा करते थे कि 2 ही कुर्ते पजामे काफ़ी हैं, एक को एक दिन धो ले, दूसरा पहन ले, फिर एक धो ले, फिर दूसरा पहन ले, क्या कमी आती है। और वो बड़े ज्ञानी थे। तो मेरी समझ में नहीं आया था, ये बेकार गरीबी की बातें करते हैं। लेकिन वो प्रतिदिन धुले हुए पहनते थे, उनका फैशन हो गया था कुर्ता और पजामा। लोग समझते थे शायद इनके पास 15-20 होंगे। हम ना कहें कि हमारे पास केवल 2 ही हों, चाहे 15-20 भी हों, लेकिन सदुपयोग यदि हो रहा है तो हो। ढेर ना लगे कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमारे यहाँ एकत्रित होते चले जा रहे हैं। जिस पर है तो कम खर्चा करना, कम में गुजारा करना, संतोषी जीव होना है, उस पर ये हमारे गर्व की बात थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब दूसरों की नकल करके कि उनके पास ये है तो मैं भी ले आऊं, ये गलत है। और कम से कम हमारे लिए तो बहुत इसलिए गलत है कि हम कई बार देखते हैं फिल्मी सितारों को, या के जो अरबपति खरबपति हैं उनको, कि उनके पास 10,000 साड़ियाँ हैं। मैंने सुना है उनके पास अमुक अभिनेत्री के पास 2,000 चप्पलों का भंडार है। कितने जूते हैं, कितनी साड़ियाँ हैं, कितनी अनमोल महंगी महंगी घड़ियाँ हैं, दर्जनों सैकड़ों रखी हुई हैं, बस रखी हैं। एक बार में एक ही घड़ी पहनी जाएगी, एक ही साड़ी बांधी जाएगी, एक ही जूता पहना जाएगा। हजारों आपके पास हैं, जहाँ देखा आपने ले आए खरीद करके, क्योंकि पैसा है और वो इस्तेमाल नहीं हुआ, पड़ा हुआ है वो भी। और जब संसार छोड़ करके जाएंगे तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। ओशो कहते हैं मरने पर दुख मृत्यु का नहीं है, दुख ये है कि जो हमने जीवन भर संग्रह किया है, इकट्ठा किया है, बड़ी कठिनाई से, मेहनत से या बेईमानी से, वो सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। जो हमारी ममता है उस चीज़ के प्रति, मोह है, वो मोह दुखी करता है। कितनी कठिनाई से चीज़ें संग्रह की थी, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मृत्यु का दुख नहीं, ये जो छोड़ने का दुख है, ये सबसे अधिक होता है, और ये सत्य है।
इसलिए किस लिए, क्यों जोड़ें? बांट दें, और बांटने का अपना आनंद है। बांट करके देखें, दे तो सही किसी को जिसको जरूरत है, देखें उससे कितनी शुभकामनाएं, कितने आशीर्वाद आपको मिलते हैं। आपके किसी काम की नहीं है, भरी पड़ी है आपके पास सब कुछ, सारी चीजें। 100 घड़ियां, 20 घड़ियां भी हैं तो किस काम की, 2 घड़ी भी किस काम की। किसी को दें, कितनी प्रसन्नता होगी। मैं यहाँ देखता हूँ काफ़ी कुछ अच्छी पोस्टों पर अच्छे अफसर बैठे हैं, उनको कितनी भेंट आती हैं दिवाली वगैरह पर, पूछिए मत। स्टोर भरा है उनके घर में, काम नहीं आता। आपके पास किसी ने दिया है, आप भी किसी को बांटिए, देखना जरा कितनी प्रसन्न। आपको ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि क्योंकि आपके पास तो पहले ही बहुत है। लेकिन जिसके पास नहीं है, आप उसको दे करके देखें, उसकी आशीर्वाद लें, उसकी शुभकामनाएं लें, कितना अच्छा लगेगा। और आपका घर खाली होगा, स्टोर खाली होगा, गोदाम बना हुआ है। और ध्यान दीजिए, वो गोदाम केवल स्थान में नहीं, वो गोदाम हमारे दिमाग में भी भरा हुआ है। हमारा दिमाग भी खाली होगा, जो वो चीज़ें खाली हो जाएंगी तो। ये बहुत आवश्यक है। थोड़े में गुजारा करना कोई कंजूसी नहीं है, विवेक है। अपने विवेक को जगाएं। जितनी रुचि की चीजें हैं, मैं नहीं कहता कि कम हो, पर उतनी हो जितनी आपको आवश्यक है, अवश्य लीजिए। आपके पास यदि आर्थिक स्थिति ऐसी है, अपनी सारी रुचियों को पूरा कीजिए। मैं कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूं, खूब हो आपके पास, लेकिन उतना हो जो आपको आवश्यकता है, जो इस्तेमाल हो रहा हो। और केवल स्टोर में भरा है कि मेरे पास इतना कुछ रखा है, सालों से है, वो किस काम का है। केवल सोच सोच करके आप प्रसन्न हैं कि मेरे गोदाम में इतना कुछ भरा हुआ है, क्या लाभ है उसका? नहीं। मैं गांधी जी को मैं पढ़ रहा था, उनके संस्मरण। यदि कहीं से चिट्ठी भी आती थी, आपको पता है पहले एक पोस्ट कार्ड हुआ करता था जिसके एक तरफ एड्रेस लिखा रहता था और दूसरी तरफ कुछ था, पोस्ट कार्ड हुआ करता था। यदि दूसरी तरफ का हिस्सा उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, गांधी उसको रखते थे और उसको भी इस्तेमाल करते थे। आधा भी कागज होता था उसको रख लेते थे, उस पर लिखने का इस्तेमाल करते थे, व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं कार्यालयों में देखता था, ये जो कागज हैं सफ़ेद, और उस पर बाबू या अफसर केवल चला करके देखते हैं कि मेरा पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और पेन चल रहा है, उस कागज को मोड़ करके उसको रद्दी में डाल देते थे। हम इतना वेस्टेज भी करते हैं जो नेशनल वेस्टेज है, क्योंकि हमारा पैसा नहीं लगा, इसलिए कागज सरकारी है, फेंक दिया। नहीं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य हमें ही चुकाना पड़ता है। सरकार कहाँ से चुकाएगी? वो सब हमारी जेबों से जाता है, पर हमें पता नहीं चलता इस बात का। इसलिए जो फालतू फंड की चीजें हैं वो हमारी ऊर्जा को कम करती हैं। कचरा जितना घर में होगा, हमारी ऊर्जा उतने ही घटेगी, कम हो जाएगी। इसलिए नई चीजें लाएं, जरूरी चीजें लाएं। जो आपका शौक हो, जो आपकी आर्थिक स्थिति हो, जो आपकी रुचियां हो, आप अवश्य लाइएगा, रखिए, लेकिन भंडार में नहीं। किस लिए भरते हो? अपने दिमाग को भी खाली रखो, अपने घर को भी खाली रखो, स्वच्छ रखो। मुझे याद है एक बार गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से पूछा, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने उसे ओढ़ने में लगा लिया है। तो ओढ़ने वाले को खिड़की पर लगा लिया है, और खिड़की के जो पुराने पर्दे के टुकड़े करके उनको रसोई में काम में ले लिया है। एक एक वस्तु को काम में ले लिया है, कुछ नहीं फेंका। चले रसोई में काम में ले लिया, उनके टुकड़े करके वो साफ कर रहे हैं रसोई को। बुद्ध ने पूछा, और रसोई के पुराने कपड़े? शिष्य ने कहा, वो कपड़ा इतना तार तार हो गया था कि मैंने उसके धागे अलग अलग कर लिए, उनकी बाती बना ली, और अब
उनकी बाती बनी हुइयों से मैं दिए में लगाता हूँ और वही जलाता हूँ। बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए। ये है आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना, सदुपयोग करना, उसका ये है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप सामान ना लाएं, जितनी आवश्यकता हो आप उसके हिसाब से लाएं, पर जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको केवल गोदाम ना बनाएं, घर को कचरा इकट्ठा ना करें। वो रद्दी हो चुका है, रद्दी को तो घर से बाहर कर दीजिए। और आप देखिएगा दिवाली पर सफाई करते हैं, उनको बार बार हम रखते हैं, सामान रख देते हैं साफ करके, सालों तक रखे रहते हैं। नया सामान आता उसको रखने की जगह नहीं मिलती, पुराने भरे रहते हैं। इसलिए अच्छा है हम कम से कम इस दिवाली पर इतनी सफाई करेंगे घर की। वो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है किसी को दे करके देखिएगा। अभी भी भारतवर्ष बहुत निर्धन देश है, गरीब देश है, यहाँ बहुत आवश्यकता है लोगों को। उन बस्तियों में जाइएगा जहाँ लोगों के पास वस्त्र नहीं है, वहाँ दे करके तो आइएगा आप। जब वो आपको देखेंगे उनके भीतर से आशीर्वाद निकलेगा, शुभकामनाएं निकलेंगी आपके लिए। अपने घर को रद्दी से खाली करिए, अपने दिमाग को भी रद्दी से खाली करिए, और आप पाएंगे घर भी तरोताज़ा हो गया है, आपका मस्तिष्क भी तरोताज़ा हो गया है। इसलिए प्रयास करें कि घर में कोई फालतू चीज़ नहीं रखनी है, जोड़ जोड़ के नहीं रखना है। मत सोचिए अपने लिए असुरक्षा की बात, कल मुझे मिलेगा नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसलिए रखा हुआ है। नहीं, उस परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। यदि आज मुझे मिला है, कल भी मिलेगा, कल तो और अच्छे दिन आएंगे, और ज़्यादा मिलेगा, और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मत शक कीजिए कि नहीं मिलेगा, सकारात्मक भाव रखिए। यदि आज है तो कल भी निश्चित रूप से मिलेगा। इसी भाव के साथ आप पाएंगे कुछ भी कमी नहीं रहती, सब कुछ तो मिलता है। आगे अच्छे ही दिन आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 50, 60, 100 वर्ष पहले जो गरीबी थी, अब तो देश बहुत आगे चला गया है। और माँओं से प्रार्थना है, मत बेटी घर में पैदा हुई तो जोड़ जोड़ के रखिएगा। जब बेटी विवाह योग्य होगी तब उस समय सब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मत फिक्र कीजिए इस बात का, सब हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने घर को भी बिल्कुल फ्रेश, तरोताज़ा, स्वस्थ रखिए। अपने दिमाग को भी स्वच्छ और स्वस्थ बिल्कुल रखिएगा, तरोताज़ा, फ्रेश रहे हमेशा। केवल उतनी ही वस्तुएं अपने घर में रखें, उतनी लाएं जो आपको वास्तव में आवश्यक है, जिसके बिना गुजारा नहीं, फालतू नहीं। आ गई है या गिफ्ट में या किसी भी तरह से आउट ऑफ डेट, आपके लिए आउट ऑफ उपयोग हो गई है, अनुपयोगी हो गई है, आप उसको बांट दीजिए। बांटने का अपना सुख है। बांटना, हमारे यहाँ तो दान का वैसे ही बहुत महत्व है। देकर देखिएगा, देने में बहुत आनंद है, देने में बहुत सुख मिलेगा आपको। देकर तो देखिएगा कितना आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अब ये दिवाली आ रही है, हम अपने घर को और अपने दिमाग को दोनों को स्वच्छ रखें। कूड़ा कचरा ना मस्तिष्क में इकट्ठा होने दें, ना घर में इकट्ठा होने दें। यदि कहीं पड़ा है तो उसे झाड़ू से बुहार दें, दे दें किसी को। आज इतना ही। जय श्री राम।